Good evening everyone. I am Sushant sir. Welcome to my YouTube channel JMS JN New Target. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड एंड्राइड प्लस एल्डिहाइड दोनों का आईपीएससी नेम सीखा गया था। अभी हम लोग इस लेक्चर में पढ़ा जाएगा ईस्टर प्लस साइनाइड दो का आईपीएससी आज भी हम लोग नेम पढ़ेंगे। दो फंक्शन करके हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बस हम लास्ट टाइम हम लोग का नोमेनक्लेचर का लास्ट टॉपिक चल रहा है, एट लास्ट इन होने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रीवियस लेक्चर जो भी नहीं देखे लोग उसको देख लीजिएगा लोग। अभी हम लोग आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन करते हैं लोग। तो हम लोगों के लिए आपको अभी जो भी हम लोग पढ़ा थे लोग क्या बताया था कि जो भी होता है सेकंड कैटेगरी के फंक्शन वो पढ़ा थे लोग, फर्स्ट कैटेगरी का पहले कंप्लीट कर दिया था। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड, और इसी को क्या कहते हैं सर जी, नाइट्राइल भी कहते हैं लोग। तो हम लोग अभी किसका नेमिंग करना है जी, साइनाइड और नाइट्राइल का आईपीएससी नेमिंग पढ़ना है। तो चलिए हेडिंग दे दिए लो, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं लोग। ये इसके लिए साइनाइड और साइनाइड और नाइट्राइल का हम लोग कहेंगे सर जी पहचान क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। जैसे हम लोग पहले पढ़े लो सेम वैसे ये भी करना है कि जो भी फंक्शन पाएगा सबसे पहले उसका पहचान ढूंढना है। इसका पहचान क्या होता है जी, तो कहेंगे सर जी साइनाइड हम लोग कब कहते हैं लोग, तो C111 आपको बताया था कि इस साइड क्या हो सकता है, कुछ भी जोड़ सकते हैं लोग। यहाँ H और C हो गया, C111N हो गया। तो आपको बस यही याद रखना है कि हम लोग एक साइड तो कुछ भी ला सकते हैं लोग। यहाँ क्या होना चाहिए C111N, और इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं लोग, CS। यह पहचान है कि उसको हम लोग साइनाइड और नाइट्राइल कर सकते हैं लोग। तो आप लोगों का कहेगा सर जी स्ट्रक्चर जो है तुम्हें कैसे पहचानेंगे, तो स्ट्रक्चर का पहचान क्या होगा, उसमें CN कहीं ना कहीं दिखाई दिया होगा। अब आपको पता चल गया कि सर C यहाँ है, या इसका वैलेंसी 3 है, मीन्स यह पीसी में शामिल हो सकता है। जब पीसी में शामिल होगा इसका पीसी का चुनाव और नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे लोग, यहीं से स्टार्ट करेंगे लोग। ऐसा हम लोग बातें पहले पढ़ चुके हैं लोग, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करना है। तो कहेगा सर जी हम लोग तो चलिए देख लीजिए स्ट्रक्चर से ऐसे पहचानेंगे, नाम से कैसे पहचानेंगे, मीन्स इसके लिए हम लोग लगाएंगे लोग क्या, इसके लिए याद है 21012, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लगेगा जी, 2 डिग्री सफिक्स होता है जो इसका नाम होता है यही इसमें लग जाता है, साइनाइड और नाइट्राइल। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, तो साइनाइड या नाइट्राइल यही दोनों लग जाएगा। ये सर एग्जांपल से एक बताइए, तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं लोग। N हो गया। कहेगा सर जी इसका नाम आप बताइए तो कैसे लिखेगा, अरे इसका नाम सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें कार्बन है क्योंकि सेकंड कैटेगरी क्या है। तो जब भी कार्बन वाला फंक्शन होता है हम लोग पढ़े थे सर किसी का नाम लिखेंगे, 3 को काम करना ही हमें। सबसे पहले कौन सा काम करना है सर, तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, सिलेक्शन ऑफ पीसी। दूसरा काम कौन करेंगे सर जी, तो दूसरा काम हम लोग नंबरिंग करेंगे लोग, नंबरिंग ऑफ पीसी। और थर्ड नंबर में क्या करेंगे सर, तो थर्ड नंबर हम लोग नेमिंग कर देंगे लोग। तो कहेंगे सर हमने यह दोनों तो सीख लिए हैं लोग, क्योंकि कहाँ बताए हैं सर जी, ये दोनों ने कहाँ बताया था, जब फंक्शन को कैटेगरी वाइज बांटे थे लोग, वहां हम लोग पढ़े थे 4 कैटेगरी फंक्शन को बांटे थे लोग, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी फोर्थ। कैटेगरी सेकंड में कौन कौन सा फंक्शन था, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड था, एसिड एनहाइड्राइड था, ईस्टर था, एसिड एमाइड था, एसिड हैलाइड था, साइनाइड था। जिसमें से हम लोग अभी कितना पढ़े लो, 4 को पढ़ लिए लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लो, एसिड एनहाइड्राइड पढ़ लो, ईस्टर पढ़ लो, ईस्टर सॉरी अभी पढ़ने वाले हैं लोग जस्ट अभी, और साइनाइड पढ़ रहे हैं लोग। तो इस तरह से हम लोग बाकी जो है वो कल हम लोग का कैटेगरी सेकंड का भी कंप्लीट हो जाएगा। अरे इसका पीसी का चुनाव नंबरिंग कैसे करते हैं, तो सर हम लोग क्या पढ़े थे लोग, किसी कार्बन से पीसी का चुनाव नंबरिंग भी करते हैं, क्योंकि वहां आपको रूल लिखाए हुए थे, वहां देख लीजिएगा लोग कि जो फंक्शन में कार्बन होता है इसी से पीसी का चुनाव भी और नंबरिंग भी दोनों कहां से स्टार्ट होगा, इसी कार्बन से होगा। तो कहे सर किस साइड जाएंगे लोग, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सिंपल से किसी साइड जाएंगे लोग। और हम जानते हैं कि जहाँ मोल होता है वहां में सब दिक्कत होता है। यहाँ मोल है तो मोल से सबसे पहले क्या देखेंगे लोग, फंक्शन को, फंक्शन के बाद से मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। इधर मल्टीपल बॉन्ड है नीचे नहीं है, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे लोग, सीधे चले जाएंगे लोग। यह इसका क्या हो जाएगा सर, तो यह इसका आईपीएससी नेम का पीसी हो गया। अब इसका नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग में कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड
नाम सर किसका लिखेंगे, जो सफिशिएंट होता है, जो पीसी के बाहर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम किसका लिखेगा, इसी का लिखेगा। ये 4 पे क्या है, 2 कार्बन होते हैं ईथ और 1 हाइड्रोजन के लिए इथाइल, तो हम लोग क्या लिख देंगे जी 4 पे इथाइल हो जाएगा। उसके बाद ये तो टोटल कितने कार्बन है, 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे लोग, ठीक है सर 5 के लिए पेंट लिखते हैं लोग, तो 5 के लिए पेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सर सिंगल बन होता है तो एन लिखते लोग, डबल बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे लोग, ई एन लिखेंगे लोग, ट्रिपल बन होता है तो वाई एन लिखते लोग, टेंशन नहीं है। देखिए डबल बन के लिए क्या लिख दिया लो, ई एन। हम जानते हैं कि सर जब भी आप डबल और ट्रिपल लिखते हैं उसके पोजीशन के साथ लिखा जाता है, इसका पोजीशन देख लो, इसका पोजीशन कितना है 4, यहाँ 4 दोनों के बीच में डैश यूज कर देंगे। एक यहाँ तक हम लोग पता चलो कि अल्फाबेट नंबर होगा तो उसको क्या लिख देंगे, डैश से लिखते हैं लोग। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा, डाउट्स होगा तो आप उन्हें कमेंट्स कर देना है। तो यहाँ के साथ यहाँ तक हमने पहले सीखे थे लोग, लेकिन इसके लिए कुछ नया आपने क्या जोड़िएगा, इसके लिए नया तो बेचारा बिन बुलाए बराती यहाँ बन के इंतजार कर रहा है कि हमको भी बुला लीजिए। यानी कि यार जैसे ही साइनाइड आ गया तो उसके लिए नया क्या जोड़ देना है, साइनाइड या नाइट्राइड लगा जोड़ देना है। ठीक है, सर जी कौन जरूरत है और है, दोनों में से आप जो चाहे उसको जोड़ सकते हैं। तो नहीं हम लोग जानते हैं कि इसमें जोड़ना क्या है, साइनाइड या नाइट्राइड। जब इसमें नाइट्राइल जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ वॉवेल है, उससे कोई टेंशन नहीं, वहां तो हटेगा नहीं ना, क्योंकि हटता कब है, जब यहाँ वॉवेल होता है यहाँ भी वॉवेल होता है। तो यहाँ नहीं हटाएंगे लोग, मींस इसके नाम में डायरेक्ट लाके हम क्या जोड़ देंगे, नाइट्राइल। कहेगा सर इसका पोजीशन नहीं लिखे, पोजीशन तो देना चाहिए था ना, क्यों भाई पोजीशन देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी फंक्शन होता है उसको पोजीशन देंगे लो, लेकिन हमने अभी तो पढ़ा लो सर कि पोजीशन तब देते हैं जब वो चेंज होता है। अरे यार यहाँ से नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट करना है, हमेशा स्टार्ट करना है, इसका पोजीशन कहाँ चेंज होगा, पोजीशन चेंज होने कोई सवाल नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पोजीशन चेंज नहीं होगा। जब पोजीशन चेंज नहीं होगा तो इसका पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। कि सर ठीक है, समझ में आ गया, चलिए लिख तो लेना दीजिए, ओके लिख लीजिए लो भाई, नोट कर लीजिएगा लो यार। स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में अच्छा खासा एक सिंबल ही दे दिए, आराम से स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा, कॉपी में नोट करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हैं और थोड़ा सा तो सब हम लोग फूल हैं। लेकिन यार ऐसा नहीं करना है, कॉपी में नोट करना है, एक नोट्स बनाना है, क्योंकि आइएगा लो तो कॉपी चेक भी होगा। और जो नहीं जा सकते लोग आप उनके कोचिंग में, वो लोग को बस कमेंट्स में देखते रहना है। जहां भी नोट्स बनाने से फायदा क्या होगा कि आप रिवीजन कर सकते हैं। सपोर्टेड मोबाइल या तो गुम हो गया या फिर रीसेट हो गया तो आपके सब कॉपी जो भी होता है नोट्स गायब हो जाएगा। फिर भी कहिए सर जी हम लोग उससे भी स्मार्ट है, लोग क्या करते हैं लोग आपने ईमेल पे सेंड कर देंगे लोग, यार तो वहां तो रह सकते, फिर डाउनलोड करने के टेंशन तो रहेगा लोग, इसलिए वह सब टेंशन नहीं रखना है। स्मार्ट तो सही है लो, लेकिन स्मार्ट से भी स्मार्ट बनना है, कॉपी में भी नोट करना है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, टेंशन क्या है किस बात का। आप एक वाला फंक्शन को देख लेते हैं, 2 वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं लोग, टेंशन क्या लिए हम लोग। अरे 2 वाला हमको ऐसे दे सकते हैं Cn, और जानते हैं कि हम लोग फिर यहाँ भी ले लेते हैं, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ ऐसे दे देगा। आदि कैसे पता चलेगा कि सर जी सी ही, और यहाँ ट्रिपल वन है तो यहाँ सी होके करेगा, क्योंकि बिना ट्रिपल वन के कार्बन के ट्रिपल वन बन ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा सी होगा। तो हम लोग बुक में लिख भी सकता है क्वेश्चन में, या नहीं भी लिख सकते, बस आपको याद है जब भी ट्रिपल वन बन गया तो वहाँ क्या होगा, वहाँ कार्बन हो, जैसे हम लोग बनाते हैं ना ऐसा डबल बॉन्ड, तो कोई यहाँ ऐसे ट्रिपल वन बना दिएगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ कार्बन है यहाँ कार्बन है, क्योंकि बिना कार्बन के बॉन्ड थोड़ी बनता है, तो इसीलिए आप लोगों का यहाँ फिलिंग ऐसे करना है। क्योंकि क्वेश्चन में छोड़ देता है तो वहाँ लड़कों का सुनते हैं लोग कि सर ट्रिपल वन एन को क्या कहते हैं, सर ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, यार पढ़े तो है साइनाइड को ही तो भी कहते हैं लोग, बस सी छुपा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ा तो लोग बॉन्ड लेने स्ट्रक्चर फॉर्मूला सी लिखने की आवश्यकता नहीं होता है। अब इसका हमें नेमिंग लिखना है, तो हम नेमिंग लिखने के लिए क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम है कुछ का पीसी का सिलेक्ट करेंगे लोग। आपको यहाँ बताया था कि जब भी 2 को फंक्शन रूप आ जाए तो थैंक्स गॉड यार एक में बोल ही देना है। क्यों थैंक्स गॉड सर बोलेंगे लोग, क्योंकि यहाँ कार्बन है यहाँ कार्बन है। सर पीसी सिलेक्शन में हम लोग आपने बताया था कि 2 आ जाएगा तो आंख बंद करके दोनों को मिला देते हैं लोग, बाकी कोई रूल को देखे बिना। यहाँ कार्बन दोनों फंक्शन रूप में कार्बन था, 2 आ गया तो टेंशन किस बात का, दोनों का आंख बंद करके मिला देना है। अब नंबरिंग करना है जी, तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, किसी एक कार्बन से करेंगे।
तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कर सकते हैं। किस साइड से करेंगे, देखिए सर उस साइड से कीजिए जहाँ से मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले। ये पहले मल्टीपल फिर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 पे मल्टीपल में मिलेगा, यहाँ से 1 2 3 पे मिलेगा। ये सर जी यहाँ दोनों साइड से तो मल्टीपल को सेम नंबर मिले, तो आपने क्या कीजिएगा, तो सब्ट्रैक्शन में देखेंगे लोग, यहाँ से 1 2 पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ से तो कोई सब्ट्रैक्शन है ही नहीं, इसलिए हम इधर चले जाएंगे। क्या आ जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे सर, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का लिखेंगे। अब ये सब्ट्रैक्शन दिया ना है, तो हम जानते हैं लोग इसका पीसी कैसे लेते हैं लोग, तो सर सब्ट्रैक्शन का पीसी जहाँ से पैरेंट सेंसर जुड़ा होता है, मींस पैरेंट सेंसर कहाँ जुड़ा है, यहाँ से, तो लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी तो यार दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि एक ही होते कार्बन है, बाकी कहीं तो कार्बन ही, क्योंकि अब ब्रोमीन है और ब्रोमीन को पीसी में शामिल नहीं किया जाता है। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या हो जाएगा 1 और 2, 1 पे क्या जुड़ा हुआ है बी, तो सबसे पहले उसका नाम लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो। उसके बाद क्या करेंगे जी, अब ये 2 पे क्या है, 2 कार्बन है तो इसके लिए ईथ, सिंगल बना तो ये नहीं, और एक हाइड्रोजन में रिप्लेस किया है तो वाई है। यह सब कहाँ से जुड़ा है जी, 2 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है तो ब्रैकेट में डाल देंगे। कॉम्प्लेक्स सर कैसे पता चलेगा, एक ब्रोमीन है एक इथाइल है, दो सब्स्टिट्यूशन एक साथ जुड़ गया तो सिंपल से कि सीधा साधा लड़का नहीं होगा, तो इसलिए कहा जाएगा 2 × 1 ब्रोमो इथाइल। ये सर 1 ना लिखे तो मजा आएगा, तो मजा यार नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ब्रोमीन को यहाँ से ला के यहाँ जोड़ेंगे तो 2 ब्रोमो हो जाएगा, मीन्स पोजीशन बदल जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं लिखना जरूरी है। उसके बाद टोटल कार्बन कितना है 6, तो 6 के लिए क्या लेंगे लोग हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना पे है 3 पे, हेक्स 3 हो जाएगा, और ट्रिपल बना है जी तो YN हो जाएगा। एक फंक्शन में कहाँ है 1 पे 6 पे, मन करे तो लिखिए, ना मन करे छोड़ दीजिए। 2 है तो डाई, और इसके लिए लगाना क्या है साइनाइड या नाइट्राइल। आई होप सबको समझ में आएगा, किसी को दिक्कत नहीं कहेगा सर यहाँ नहीं लिखेंगे तो सही होगा, 100% सही होगा, 1% भी गलत होने की संभावना नहीं है। ये टेंशन ही नहीं है कि ना लिखेगा लो तो गलत हो जाएगा, दिक्कत नहीं है जी। चलिए लो नोट कर लीजिए लो, एक और हम लोग क्वेश्चन करेंगे लो, ये भी बेचारा कंप्लीट हो जाएगा। हो गया है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसका नेम लिखना है, सोचिए तो यार कैसा होगा। तो कहेगा कि सर जी हम लोग ने एक ट्रिक सीखे, चलो वह ट्रिक क्या था जी, तो कार्बन वाला जितना ही फंक्शन उपा जाए, 1 होगा तो स्टार्ट करेंगे, 2 होगा तो सर जी थैंक्स वर्ड यानी कि दोनों को मिला देंगे लोग, 3 होगा तो क्या करेंगे लोग सर जी छोड़ देंगे, अलविदा हाय बाय टाटा बोल देंगे। यानी ऊपर तो जी हम लोग कि 1 हुआ तो स्टार्ट करते हैं लोग, 2 होगा तो मिला देते हैं लोग, 3 होता है तो छोड़ देते हैं लोग। तो यहाँ देखिए कितना है 1 2 3 4 यानी कि मोर देन 2 छोड़ देना है। यानी हमें इसका क्या करें, तो कहीं सर पीसी कैसे लेंगे लोग, तो ये हमारा फोर्थ फंक्शन ग्रुप है। पीसी इसके लिए कैसे लेते हैं सर, तो पीसी आपने बताया था कि यह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हमें पीसी में शामिल कर लेते हैं। बस ये इसका इतना ही काम है कि मैं जब मोर देन कार्बन वाला 2 फंक्शन ग्रुप हो जाए, 2 से अधिक ऐसा फंक्शन ग्रुप आ जाए तो क्या करना है, सबको पीसी में शामिल नहीं करना है, सबको छोड़ देना है। और पीसी लेना कैसे है, या जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन को पीसी में शामिल कर लेना है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से इस कार्बन को करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको, तो सिंपल से कैसे जाएंगे तो ही यह पीसी में शामिल होगा। यानी यहाँ से हम लोग यहाँ तक चले जाएंगे। और आपको करना क्या है कि यही से हम मुड़ जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, याद देखना पड़ेगा। तो कहेंगे सर आपने बताया है कि कभी पैरेंट चेंज होता है, बीच से ही हम लोग नहीं अपनी गाड़ी को ब्रेक करते हैं, वो जहां तक जाएगा वहां तक लेके जाएंगे, मींस इन तक ले जाते हैं।
तो यहाँ भी क्या होगा, सेम वही होगा कि यहाँ बीच से हम लोग नहीं इसको तोड़ पाएंगे और कहाँ जाएंगे लोग, लास्ट तक जाएंगे लोग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कम से कम नंबर है। नहीं यहाँ से करते हैं तो 1 2 पे पहला फंक्शन ऊपर आएगा, जबकि यहाँ से करते हैं तो कितना मिलेगा, 1 ही पे मिलेगा। इसी में हम किस साइड से नंबरिंग करेंगे लोग, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सबसे पहले सफिशिएंट कोई नहीं है क्योंकि तो फंक्शन ग्रुप होता है, तो इसमें पता है कितना कार्बन है 6, तो 6 के लिए क्या लिख देंगे लोग, हेक्स। डबल बन है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, नहीं पोजीशन कितना है 5, तो हेक्स 5 नहीं हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये सभी फंक्शन ग्रुप कहाँ है, 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है, 5 पे है, तो 1 2 4 5। अब देख कितना है 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे लोग, टेट्रा। और फंक्शन के लिए क्या लगा देना है सर, साइनाइड या नाइट्राइल, आपको जो इच्छा हो उसको लगा दीजिए। लेकिन कुछ लोग हमारा स्टूडेंट समझदार हैं, लोग कहेंगे नहीं सर जी गलत कर रहे हैं आपने। सही क्या होगा भाई, तो कहेंगे सर आपने बताया था सही, हम लोग क्या करेंगे लोग, जब इस कार्बन को शामिल करते हैं तो नोया लगाएंगे जी, जब शामिल नहीं करेंगे तो हम लोग इसके लिए स्पेशल सफिक्स लिखा चुके हैं पहले। इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या लगता है, कार्बोनाइट्राइल। कैटेगरी का फर्स्ट टाइप का जिस पढ़ाया था उसी दिन आपको बता दिए थे कि जब भी हमारे कार्बन पीसी में शामिल होगा तो इसको लगाएंगे लोग, ना शामिल होगा तो स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बोनाइट्राइल होता है, यहाँ हम लोग इसको क्या लिख देंगे लोग, कार्बोनाइट्राइल। आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा, मजा आया होगा, नोट कर लीजिएगा लोग। और लोग नेक्स्ट देखा, अब यहाँ से कुछ लोग क्वेश्चन तो कर सकते थे लोग कि सर यहाँ ना लिखे तो सही होगा कि नहीं होगा, तो ये तो जिसमें यहाँ ना लिखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ 4 5 पे है, तो हम इसको लाके बचा यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको लाके हम लोग इसको यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, तो इन सबका पोजीशन इधर उधर हो जाएगा। जब पोजीशन बदल जाता है तो सर आपने बोले हैं कि लिख देना है, इसलिए यहाँ पोजीशन चेंज होता है, जब चेंज होगा तो लिखना है, तो सिंपल सी बात है कि लिख दीजिएगा लोग। आई होप कि हो गया होगा, नहीं जल्दी लोग ना लिखा है स्क्रीनशॉट। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग। अब ईस्टर हम लोग हेडिंग में है, आईपैक नोट के लिए चलो ईस्टर, वो भी यार टेंशन एकदम सेम टाइप का है। और कहेगा सर जी ईस्टर का पहचान क्या होगा, सबसे पहले पहचान तो बताइए। अरे आपको बस कुछ नहीं याद है, एक साइड एच और सी कुछ भी आ जाए, एक साइड मतलब सी डबल वन हो गया, हम लोग आपको लिखने का तरीका बताया था कि सी डबल वन हो गया, एक साइड एच और सी में से कुछ भी लिख दे, और एक साइड पे चला ईथर, यानी कि ईथर की तरह लग रहा है तो ईथर को लाके लिख देना है। और सर ईथर आपने क्या पढ़ाया था कि जब ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन जुड़ा होता है तो उसी को ईथर लिखते हैं। तो याद रहे कि ईस्टर मतलब सी डबल वन हो गया, एक साइड एच और सी में से कुछ भी होगा, एक साइड ईथर होगा तो उसको ईस्टर कह देंगे लोग। अब तो ये स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे पहचानेंगे। अब कहेंगे सर इसका नाम से कैसे पहचानेंगे लोग, तो नाम के लिए पहचान में याद रहे कि इसके लास्ट में क्या लगा होगा, O8 लगा होगा, मीन्स लगा हुआ कि लगाना है, सिंपल से बात है यार। और हम लोग लिखना होगा तो लगाएंगे लोग, नाम दिया होगा तो लगा होगा, टेंशन नहीं है। समझ में आ गया है कि इस टाइप का कहीं स्ट्रक्चर दिया गया होगा तो उसको ईस्टर कहेंगे लोग। जब भी उसका नाम लिखना होगा तो उसके लास्ट में जब हम लोग काम करना होगा O8 लगा देना होगा, और नाम दिया होगा उसमें कहीं O8 लगा होगा तो हम लोग समझेंगे कि उसमें यह स्ट्रक्चर शामिल होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। आइए एक हम लोग इसके लिए दे ईस्टर के लिए एक रूल जो होता है इसको नोट में लिख लीजिए। पहले एग्जांपल देखते हैं उसके बाद आपको यह रूल बताएंगे। मान लीजिए इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है, ठीक है ना। यहाँ तक सबको एक क्वेश्चन है, किसी को डाउट नहीं होगा। एक ऐसा जी इसका पीसी कैसे लेंगे लोग, ये भी सेकंड कैटेगरी का है, मींस कार्बन है तो पीसी में आपको क्या टेंशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग। किस साइड जाएंगे सर, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, कहाँ से इधर जाएंगे, इधर ऑक्सीजन है, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन में सर पीसी में शामिल नहीं करते हैं लोग। तो अभी यहाँ सिंपल सी बात हो गई कि इसको भी किधर जाएंगे लोग, इधर जाएंगे लोग, उधर नहीं जा सकते हैं।
समझ में आ गया हो सर? हमको नहीं समझ में आया क्यों भाई? क्योंकि हम आपको बताया था कि पीसी में ओनली फॉर क्या होता है? कार्बन। जबकि यहाँ से हम लोग दोनों साइड वैलेंसी में खाली जो था दोनों साइड जोड़ तो सकते हैं लोग, लेकिन पीसी इधर नहीं जा सकते क्योंकि बीच में दरार कौन बन रहा है? ऑक्सीजन। कबाब में हड्डी कौन है? ऑक्सीजन। दिक्कत नहीं में है, तो इसीलिए हम लोग उधर पीसी में नहीं जाएंगे लोग, इधर आ जाएंगे लोग। अब यहाँ से यहाँ तक तो आपको टेंशन नहीं होगा। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे कि सीधा जाएंगे, इसी में टेंशन होगा। ऊपर एक मल्टीपल है, इधर भी एक मल्टीपल है, दोनों साइड नंबर ऑफ मल्टीपल सेम मिलेगा तो हम लोग सीधे चले जाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब क्या कीजिएगा सर, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग कभी भी इसी कार्बन से करते हैं लोग, हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। आइए अब नाम पहले किसका लिखाएगा? एक तो बाहर यह है तो इसका नाम लिखाएगा पहले, फिर यह है और यह है। इसका तो कहेगा सर क्या होता है? बी आ रहा है तो ब्रोमो लिख देंगे लोग। यहाँ एक कार्बन है तो मिथ होगा, एक हाइड्रोजन हटाया जाता है तो उसके लिए वाई एल, दो हटा दिए हैं तो ई एन ई, एक दोनों को जोड़ने के लिए आई डी, तो इसके क्या हो जाएगा? मिथाइलिडीन। यहाँ दो कार्बन का लिख देंगे लोग, एक और एक हाइड्रोजन के लिए वाई एल, तो इसके नाम क्या हो जाएगा जी? इथाइल हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, डाउट नहीं होगा। तो जी हमसे पूछा जाएगा कि सर जी नाम से कभी आप कैसे लिखते हैं लोग? अल्फाबेटिकल में लिखेंगे लोग, तो पहले किसका नाम लिखाएंगे? इथाइल का, मिथाइलिन का, ब्रोमो का। तो जी यहाँ तक मैं समझ में रहेगा, सबसे पहले यह आ रहा है तो इसका नाम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा जी? 3 ब्रोमो। लेकिन यही पे हम लोग गलती करते हैं लोग, इसके लिए एक स्पेशल रूल आता है, और वो रूल क्या कहता है कि भाई यहाँ अल्फाबेटिकल में तू पहले आ रहा है बाद में, उससे हमको मतलब नहीं है, सबसे पहले किसका नाम लिख देना है? इथाइल। अगर सर जी हमको याद कैसे रहेगा? तो याद रखने का आपको ट्रिक बताते हैं। आपको मान लेना है कि यहाँ कुछ नहीं है, 1 मिनट के लिए आप लोग क्या, जब नाम ईस्टर का नाम लिखेगा लो तो मान लीजिए लो कि यहाँ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इधर वाला जो है उसको अल्फाबेटिकल रूल को अप्लाई कर देना है। और इसके लिए क्या करना है? मानना है कि वो कुछ नहीं है और सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले लाकर लिख देना है। तो क्या जाएगा? इथाइल 3 ब्रोमो हो जाएगा। यहाँ डैश न दीजिएगा लोग, यहाँ मिथाइल का पोजीशन कितना है? 4 पे क्या जाएगा? मिथाइलिन। उसके बाद से 6 कार्बन आया था तो हेक्स, डबल वन कितना पे है? 5 पे, तो उसके लिए नहीं हो जाएगा। और इसके लिए लास्ट में क्या लगा देना है? ओ एक, फिर यहाँ देखिए क्या है? ई। तो जब यहाँ से हम जानते हैं ओ और यहाँ से ई है, ये को क्या कर देंगे हम लोग? हटा देंगे लोग, क्या हो जाएगा? ई नोट। क्या सर हमको नहीं समझ में आया? आइए अभी आपको रूल एक लिख देता है, फिर से उसको नाम को भी मिटाएंगे, फिर से भी समझा देंगे। नोट में आपको क्या लिखना है जी? एस्टर के नाम में लिखते समय लेते हैं, लिखते समय सबसे पहले ऑक्सीजन एटम से जुड़े ग्रुप का नाम लिखाता है। मेनली एटम नहीं रहता है, ग्रुप ही रहता है। अब देखिए कहेगा सर जी इसके इंग्लिश में नहीं लिखेगा यार, देखिए हम लोग साइंस पढ़ते हैं, मतलब यह आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं। हम लोग साइंस पढ़ना है, समझना है, जिस भी लैंग्वेज से हम लोग आसानी से समझ सके उसी लैंग्वेज का यूज करना है। अगर इसके इंग्लिश में तो कोई टेंशन नहीं है। राइटिंग द आईपैक नेम ऑफ ईस्टर, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड एटम, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लोग, लेकिन आपको बस लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं फीलिंग करना है। हम लोग साइंस पढ़ना है, साइंस उसको लैंग्वेज करते हैं जिससे आसानी से समझ सके, तो हम लोग छोटा में जिससे समझ सके उसी को भी यूज करते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक दिक्कत नहीं थी। आपको सबसे पहले क्या करना है कि ईस्टर कहता है कि हमारा आपको नाम लिखना है, तो सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल रूल को ना देखते हुए सबसे पहले ऑक्सीजन से जो एटम जुड़ा है उसके नाम सबसे पहले लिख दीजिएगा। अरे आपको हमने क्या करेंगे उसके बाद से अल्फाबेटिकल। देखिए इसको एक बार और बताते हैं कैसे आप लोगों को लिखना है। हमारे पास 3 गो सब्स्टिट्यूएंट था, मिथाइलिडीन था, ब्रोमो था और इथाइल था। तो आपको देखिए नाम जब भी लिखना होगा तो इसको मान लें कि ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, नाम लिखते समय 1 मिनट के लिए उसको भुला देना है। इसको हम लोग जैसे लिखते थे लोग वैसे अपना रूल अप्लाई करते थे। पहले जैसे करते थे क्योंकि यही नया इसमें मिल रहा है, तो उसको मान लें भुला गया, ठाए गोली गायब, मतलब वह गायब कर देना है। अब बच क्या गया? इतना हमें बच गया है।
तो इसका नाम हम लोग जैसे पहले सीखे ना वैसे लिख लेंगे। तो देखिए इसका नाम क्या हो, एक ब्रोमो है एक मिथाइलिन है, तो पहले बी रहता है अल्फाबेटिकल में, तो इसका पोजीशन कितना है 3, तो क्या कर देंगे लोग 3 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद 4 पे क्या आ जाएगा मिथाइलिन या मिथाइलिन, जानते हैं कि दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, तो मिथाइलिन लिख देते हैं। उसके बाद देखिए 6 कार्बन क्या लिख देंगे लोग हेक्स, डबल बॉन्ड कितना पे है 5 पे, तो इसलिए उसको ये नहीं, और यहाँ O8 है तो यहाँ E हटा देंगे और क्या लिख देंगे लोग OH। अब उसके बाद यहाँ जो भी होगा उसको बस लाना है और सबसे पहले लिख देना है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। नोट कर ले, एक और एग्जांपल बता रहे हैं वहां से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। हो गया होगा जी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ना लिख पा रहे हैं बोलो तो अरे नेक्स्ट हम लोग क्या है जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल अब डबल वाला देख लेते हैं हम लोग। एक मान लिया मैं यह है, इसका सब नेम कैसे लिखाएगा, तो फिर देखिए ना कार्बन में कितना सेम फंक्शन रूप आ गया सर, 2 आ गया, 2 आ गया, थैंक्स गॉड बोल देना है, टेंशन नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे सर 2 आता है, आपने क्या सीखा है कि बिना किसी रूल को अप्लाई किए हुए दोनों को मिला देना है, पीसी कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबरिंग सर आपने कहाँ से कीजिएगा, तो नंबरिंग हम इस कार्बन से कर सकते हैं फिर इस कार्बन से कर सकते हैं, किससे करेंगे तो जिससे कि सब्स्टिट्यूशन को कम से कम नंबर मिले, क्योंकि मल्टीपल बननी है। तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, दोनों साइड से सेम है, तो आप जहां से चाहे कर सकते हैं। यहां तक आपका काम हो गया। कि सर इसके बारे में कुछ नहीं सोचिएगा, ये आपको पहले ही बता दिए कि यहाँ जो भी है इसको नाम लिखने समय आपको भुला देने के वहां कुछ है, बस आपको यही काम करना है, उसको लास्ट में हम लोग काम किया जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 पे यह जुड़ा हुआ है तो 3 लिख देंगे लोग। ये सबसे पहले सब्स्टिट्यूट नाम लिखाएगा तो 3, उसके बाद 2 कार्बन क्या लिखाएगा इथ, यहाँ एक हाइड्रोजन हटा रहा था तो उसके लिए क्या लिखते लो YN, एक और हटा दिए हैं यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसके लिए सभी क्या लिखते हैं लो ENE, और यहाँ अगुआ काम कौन करते हैं, दोनों को जोड़ने के लिए क्या आता है ID, जिसका नाम क्या हो जाएगा इथाइलिन। उसके बाद 5 कार्बन है क्या लिख देंगे लो पेंट, सिंगल बॉन्ड देखिए इसमें पूरा है तो इसके लिए क्या लिख देंगे लो जी ANE। फंक्शन लोग कहाँ है 1 और 5 पे, तो लिख देंगे लो 1,5, 2 है तो इसके लिए डाई, और इसके लिए लगाना क्या है OH। अब ये सर जी अब क्या कीजिएगा, अब इसका नाम लिख लेना है। यहाँ क्या होगा 2 कार्बन इथाइल हो जाएगा, इसमें तो आप लोग डाउट नहीं हुआ, ये भी क्या है कि सर ये भी इथाइल है। जब दोनों सेम है तो बस दोनों को लाके यहाँ लिख देना, क्या हो जाएगा इथाइल। अब जो लोग हमारे स्टूडेंट समझदार हैं लोग उनको तो यहाँ डाउट्स क्रिएट हो गया होगा। वो क्या डाउट्स होगा जी कि सर जी आपने तो बहुत चलाक है, दोनों साइड सेम लिख दिए, थोड़ा डिफरेंट लेके देखे तो मान लीजिए इधर मिथाइल होता तो आपने क्या करता, एक साइड इथाइल होता और एक साइड मिथाइल होता तो आप क्या करते, तब तो फंस जाता है। नहीं यार फंसेंगे लोग, क्या है हम लोग स्मार्ट है, हम फंसेंगे लोग कभी कभी नहीं फंसेंगे लोग। यहाँ क्या करते लोग, देखिए इथाइल है यहाँ मिथाइल है, तो कहाँ से नंबरिंग हुआ तो दोनों में अल्फाबेटिकल कंपेयर करेंगे। यहाँ ई है यहाँ क्या है एम है, देखेंगे दोनों में से अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, तो ई पहले आता है, इसीलिए नंबरिंग वहां से लेंगे जहां से इथाइल को कम से कम नंबर मिले। यहाँ से हम लोग नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग सही है इसीलिए यहाँ इथाइल होना चाहिए। और आपको क्या करना है नाम लिखना है, तो नाम में कुछ नहीं करते, इथाइल जो जुड़ा है इसका नाम सबसे पहले लिखाएगा, तो इसको ऐसे यहाँ तो रहने देते हैं इथाइलिन। हाँ अलग रह देते, इथाइल का पोजीशन कितना है 1 और मिथाइल का पोजीशन कितना है 5, दोनों में से अल्फाबेटिकल में पहले कौन है, यहाँ भी अल्फाबेटिकल रूल लगा देंगे। यहाँ ऐसे लिख जाएगा 1 पे इथाइल और फिर वहां 5 पे है तो 5 पे क्या हो जाएगा मिथाइल, और बाकी यहाँ से हम लोग सेम कर देंगे। अब यहाँ से आप क्या समझ गए कि सर अलग अलग हुआ तो अच्छा यह काम करना है, जो होगा उसको उतना बार लिखना है। जिसमें एसिड एनाइड के आपको पढ़ाए थे कि सेम होता है तो एक बार अलग अलग होता है तो दोनों लिखाएगा, लेकिन दोनों कैसे लिखाएगा उसका जो कार्बन का नंबर होगा उसके पोजीशन के साथ लिख देगा, वो बेहतर रहेगा।
आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आप किसी टाइप का डाउट नहीं होगा, क्योंकि यार अपन कोशिश नहीं करते कि आपको किसी टाइप से 0 to हीरो एज पॉसिबल किसी प्रकार के डाउट्स आपके माइंड में न रहते। नोट कर लीजिए लोग। और एक ईस्टर का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कुछ होमवर्क देखा जाएगा। फिर जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास में नए फंक्शन ग्रुप के साथ मिला जाएगा। हो गया है जी। आइए लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं लोग, थोड़ा साइकिल वाला। ओ हो गया, यहाँ ये हो गया। फिर चलिए इसका सब नाम लिख के दिखा दिए तो समझ जाएंगे कि आपने नाम लिख दिया। क्या होगा भाई? ठीक है सर जी, पीसी सबसे पहले लीजिए ना, वही तो आपको टेंशन है कि 3 काम करना है ना। सिलेक्शन ऑफ पीसी, दूसरा में नंबरिंग ऑफ पीसी, तीसरा में नेमिंग। तो सबसे पहले आप सिलेक्शन करके दिखा दीजिए। यार क्या टेंशन लिया है सिलेक्शन के लिए? हमने पढ़ा था लोग कि जो फंक्शन में कार्बन है यदि वो डायरेक्टली क्लोज रिंग से जुड़ जाए तो सर क्लोज रिंग को पीसी मान लीजिए आंख बंद करके। आपको बताया तो थे हम लोग पहले ही, हम लोग कैटेगरी वाइज इसीलिए डिवाइड करके पढ़ाए कि आपको इससे मजा आएगा पढ़ने में। सबके लिए अलग अलग रूल याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या बताया था कि जब भी फंक्शन में कार्बन डायरेक्टली कार्बन से जुड़, साइकिल के कार्बन से जुड़ जाए तो क्लोज रिंग में पीसी मान लेंगे लोग। नंबरिंग सर वहां से करेंगे जहां से इस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। हम जानते थे फंक्शन में कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कम नंबर मिले। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2, यहाँ से भी करेंगे तो 1 2, दोनों साइड से बराबर है। ठीक है सर, जब दोनों बराबर होता है तो हमने क्या देखते हैं मल्टीपल वन का पोजीशन। तो यहाँ मल्टीपल कितना पड़ रहा है 2 पे, यहाँ कितना पड़ रहा है 1 पे नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग स्मार्ट है लोग, क्यों 1 पे नहीं मानेंगे जी? क्योंकि 1 और 2 के बीच में कहाँ डबल 1 है? नहीं है। तो इधर से घूम के आएगा तो यहाँ नहीं पड़ेगा। तो कितना पड़ेगा देखिए तो 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, 5 और 6। यानी कि यह किसके बीच में पड़ता है 6 पे पड़ता है, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 2 पे। तो सही कौन होगा जिसमें सर 2 पे है? तो हमने इधर से नंबर करें 3 4 5 6। आई होप यहाँ किसी को डाउट नहीं होगा, क्लियर होगा कि हम लोग 1 पे डबल 1 तब करते हैं जब इन दोनों के बीच में होगा। यहाँ किसके बीच में? इसके बीच में आर कितना पड़ा है 6 पे। हम लोग इधर से जा रहे हैं, यहाँ इधर से आया तो 2 3 के बीच में था तो किसको ले चलेंगे 2 को। तो मल्टीपल वन को कम से कम नंबर देना जब इसको कम से कम नंबर मिले, यही होगा जी। हाँ ये भी होगा, सही है। क्योंकि यहाँ भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लोग, यहाँ इथाइल है और यहाँ मिथाइल है। ये तो सबसे पहले आपको देखना ही था कि हम लोग नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ई वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। कहां से नंबरिंग कीजिएगा तो ई वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिलेगा जी। तो यहाँ से करेंगे तभी 1 पे मिलेगा, यहाँ से तो अधिक से अधिक मिल रहा है, तो इससे हम लोग इधर से ही जाएंगे। अब नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, कितना नंबर पोजीशन है 6, तो 6 पे क्या लिख देंगे सर ब्रोमो। उसके बाद ये टोटल क्लोज रिंग है तो क्लोज के लिए क्या लिखेंगे लोग साइक्लो। 6 कार्बन है तो सर हेक्स, डबल 1 2 पे है तो 2 और डबल 1 के लिए ई एन ई। और इसके लिए सर वेट ला के लिख दिए कि ना सर जी वेट नहीं लिखेंगे लोग। क्यों भाई? क्योंकि आपने बताया था कि जब फंक्शन में कार्बन पीसी में शामिल नहीं होता है तो इसके लिए वेट नहीं लगता है। क्या लगता है तब सर जी? क्योंकि इसके लिए स्पेशल सफिक्स लेंगे और स्पेशल सफिक्स हमने पढ़ाया था कार्बोक्सिल वेट। जो लोग नहीं देखे हैं वो लेक्चर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर इसके आई बटन पे ऊपर लिंक आ रहा होगा उसको भी क्लिक कीजिएगा, चले जाइएगा लोग वहां तक पहुंचिएगा लोग, या फिर डिस्क्रिप्शन से जाके इसका लिंक ले लेना है। इन स्क्रीन में भी कुछ आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो ऐसे देख लीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने से फायदा ही हो जाएगा कि कौन कौन सा आपका छूटा हुआ वहां से पहुंच सकते हैं। तो हम लोग ऐसे इसका कर सकते हैं लोग, किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए क्या लिख देंगे लोग कार्बोक्सिलोएट। कार्बोक्सिलोएट का पोजीशन क्या है? एक 1 पे और एक 2 पे। तो 1 2 2 होगा तो सर डाई लिख दीजिए और उसके बाद कार्बोक्सिलोएट के सर एक तो आपने छोड़ दिया, इथाइल मिथाइल तो लिखे नहीं। तो जानते हैं कि हमने जितना काम करना था वो कर लिए लोग, उस बेचारे को टेंशन नहीं है, उसको पहले लिख देना है। और पहले किसके लिखेंगे लोग? तो इथाइल की मिथाइल, जो पहले है उसको पहले लिख देंगे लोग। इथाइल वाला कार्बन का नंबरिंग देख लीजिए, 1 पे है तो क्या कर देंगे 1 पे इथाइल हो जाएगा। फिर मिथाइल वाले कार्बन का नंबर कितना है 2, तो 2 पे क्या हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा। यहाँ डैश नहीं देते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं लोग।
यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार का हमको लगता है कि इस तरह से डाउट्स नहीं होगा कि कब इस तरह का हमको पीसी में शामिल करना है, कब नहीं करना है। दो एक होगा तो स्टार्ट करना है, दो होगा तो जोड़ देना है, तीन होगा तो छोड़ देना है। जब इसके कार्बन डायरेक्टली क्लोज रिंग से जुड़ जाता है तो इसको पीसी में शामिल नहीं करते हैं। इसमें एक स्पेशल रूल यही था कि इसका नाम लिखते समय कभी भी किसका नाम पहले लिखाता है जो ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसी का नेमिंग करते हैं लोग, बाकी जो जैसा था पहले हम लोग वैसे ही कर देंगे लोग। तो नोट करिए लोग, कुछ होमवर्क दे देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिला जाएगा नए फंक्शनल ग्रुप के साथ। हो गया जी। और नोमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म पढ़ा जाएगा, जो कि और मजा आएगा आपको। आइसोमेरिज्म में आपको इतना वादा है कि शायद जितना सोचे नहीं हुए केमिस्ट्री में कोई मजा आ सकता है, उससे भी अधिक मजा आएगा। बस देखते रहिए लोग। अरे हम लोग अभी क्या करेंगे जी, तो अभी हम लोग का होमवर्क है, और होमवर्क में हम लोग दो फंक्शन पढ़ा लो, दोनों से होमवर्क मिल जाएगा। तो सबसे पहला आपका होमवर्क क्या है, CN, फिर यहाँ CN और यहाँ CN। दूसरा है CN। एक इसको एक अब इस तरह से भी दो लिख लेते हैं हम लोग। इसको CO ऐसे C भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको स्ट्रक्चर ही बना देते हैं कि कंफ्यूजन में न रहे। यहाँ CH आप लोगों को पता है कि C को ही हम लोग CH कहते हैं। एक बाईसाइक्लो से भी क्वेश्चन निकल लेते हैं लोग। बाईसाइक्लो नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। आपको इस टाइम में 3 वाला एग्जाम्पल नहीं बताए थे, तो आप खुद से कोशिश कीजिए लिखने के लिए, न बने तो हमको याद कर लीजिएगा। एक आपको बताए ट्रिक तो समझाई दिया है कि एक हुआ तो क्या करना है, उससे स्टार्ट करना है। दो होगा तो जोड़ देना है, तीन होगा तो छोड़ देना है, यानी तीन नहीं, तीन से अधिक हुआ तो चलिए इसको नोट कर लिएगा लो हमारे इस नंबर पे। सही सही बने तो भी ठीक है, सही ना बने तो भी ठीक है, बस जैसे भी आपसे बनता है उसको बनाइए लो, हमारे इस नंबर पे सेंड कर दिए लो। लाइक करके चेक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। जहां आपको डाउट्स होगा उसको फिर से लगा कर देंगे, कमेंट्स में क्लियर कर देंगे। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए फंक्शन के साथ। चलिए नोट कर लीजिएगा बराबर।